स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। एक सुभाषितकार ने बहुत सुंदर बात बताई है कि जो हमारी प्रकृति है चाहे वो कोई भी हो, नदी हो या मेघ या फिर वृक्ष हो या फिर अपनी गाय माता हो, ये जो नदियां हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, यानी कि ये जो नदियां बहती हैं, स्वयं का जो जल होता है वो स्वयं नहीं पीती है। यानी जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ पर, तो ये जो नदियां हैं वो नदियां दूसरों को पानी पिलाती हैं, प्यासों की प्यास मिटाती हैं और जहाँ जहाँ से वो गुजरती हैं, निकलती है, वहाँ वहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती हैं, खुशनुमा वातावरण छा जाता है। तो ये नदियाँ दूसरों के लिए, परोपकार के लिए बहती हैं। और जो ये जो वृक्ष हैं वो वृक्ष भी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, यानी हम सभी को दे देते हैं। कोई भी ऐसा पेड़ होगा कि जो अपना फल स्वयं खाता है, कोई भी ऐसा फल पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है जो स्वयं का फल स्वयं ही खा जाता है, लेकिन वो दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। मीठे मीठे रसीले फल हम सभी को खाने के लिए देते हैं। और जो ये मेघ बरसता है, मेघ को कोई स्वार्थ है क्या? अपना कोई स्वार्थ है क्या? मेघ को अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो ये जो मेघ बरसता है, मेघ भी अन्यों के लिए, हम सभी के लिए बरसता है। तो जैसे नदियाँ दूसरों के लिए बहती हैं, वृक्ष भी दूसरों के लिए फलित तो होते हैं, और ये जो मेघ है वो मेघ भी दूसरों के लिए बरसते हैं। ठीक वैसे ही जो महापुरुषों का जीवन जगत होता है, वो जीवन जगत भी दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। तो ऐसे महापुरुषों में परम वंदनीय, परम आदरणीय ऐसे पंजाब देशोद्धारक, जंगम युग प्रधान, ऐसे प्रतापी सम्राट आचार्य भगवंत श्रीमद् विजयानंद सूरीश्वर जी महाराजा और उनके पटधर होने वाले परम वंदनीय
परम श्रद्धेय ऐसे पंजाब के श्री आचार्य भगवान श्रीमद् विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा हुए और उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा जिन शासन रत्न राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्रीमद् विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा को अपना पट्टधर बनाया और समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने परमार क्षत्रियोद्धारक जैन दिवाकर शासन शिरोमणि जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा को आचार्य पदवी दी। इतना ही नहीं कि उन्होंने अपना पट्टधर भी बनाया, घोषित किया। तो जिस महापुरुष ने, जिन शासन रत्न आचार्य भगवान श्री जी ने अपना पट्टधर बनाया, ऐसे शासन शिरोमणि आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा का आज 98 यानी 98 जन्मदिन है। तो ये जो हमारे गुरुदेव हैं इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा, कहते हैं कि जैसे आदिनाथ परमात्मा इस अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा, प्रथम नरेसर, प्रथम भिक्षु यानी दीक्षा लेने वाले और तीर्थंकर होने वाले, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, तो आदिनाथ परमात्मा को ऐसा माना जाता है कि वो प्रथम तीर्थंकर हुए, प्रथम राजा हुए और उन्होंने 80 मसी और कृषि की विद्याएं सिखाई। पुरुषों की 72 और स्त्रियों की 64 कलाओं का जिन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो ऐसे आदिनाथ परमात्मा ने जैसे सारी पृथ्वी पर उपकार किया, वैसे ही श्रीमद् आत्मवल्लभ समुद्र की पाठ परंपरा को सुशोभित करने वाले ऐसे आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा जिस क्षेत्र से आते हैं, यानी बड़ौदा, पंचमहाल, छोटा उदेपुर, ये जिलों में बसने वाले, यानी कि वहाँ का पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र है और उस क्षेत्र को परमार क्षत्रिय क्षेत्र बोला जाता है। यानी परमार क्षत्रियों की वहाँ पर बस्ती हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे परमार क्षत्रियों में जन्म लेने वाले और महावीर प्रभु के शासन में उस विस्तार से दीक्षा लेने वाले प्रथम जैनाचार्य है। यानी आजकल तो बहुत सारे आचार्य भगवंत हैं, साधु साध्वी भगवंत हैं, लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले, सबसे प्रथम अगर किसी ने दीक्षा ली है तो हमारे गुरुदेव परम तारक आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा प्रथम आचार्य पदवी ग्रहण की। यानी बंबई में वर्ली श्री संघ में जिन शासन रत्न समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा के कर कमलों द्वारा आचार्य पदवी हुई। और उसके बाद कहते हैं कि समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा का जब मुरादाबाद की पुण्य भूमि पर काल धर्म हो गया
स्वर्ग गमन हो गया। वैसे पटधर तो समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने पहले ही घोषित कर दिया था कि मेरे बाद इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा रहेंगे, ये मेरे पटधर हैं। इस प्रकार से उन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी थी। और मुरादाबाद में आचार्य भगवंत सिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने ये पाठ परंपरा को आगे बढ़ाया। और इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा के समय में साधु साध्वी भगवंत बने हैं, यानी उनके समय में बहुत सारी नई नई दीक्षाएं हुई है। अंजन सला का प्रतिष्ठा वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। छरी पालित संघ जैसे शासन प्रभावना के कार्य हुए हैं। उपधान तप वगैरह, अंजन सला का प्रतिष्ठा वगैरह गुरुदेव की निश्रा में बड़े ठाठ बाट से धूमधाम से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो ये धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन आचार्य होते हैं, जैनाचार्य होते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बड़ा विशाल होता है और अपनी गुरु परंपरा रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखती है। तो इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने भी अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे रचनात्मक कार्य किए हैं। और सबसे पहला गुरुदेव का कार्य है परमार क्षत्रियों का उद्धार किया उन्होंने। जैसे हमारे श्री संघ के मंत्री महोदय संजीव जी दुगर जी ने बताया कि गुरुदेव ने परमार क्षत्रियों का उद्धार किया, यानी कि जो लोग व्यसनों से ग्रसित हो गए थे, ऐसे लोगों के बीच में समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा का आशीर्वाद लेकर गुरुदेव ने व्यसन मुक्ति का ऐसा अभियान चलाया कि गुरुदेव की वाणी से, धर्म प्रचार से अनेकों लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए व्यसनों को तिलांजलि दे दी, व्यसनों का त्याग कर दिया। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में ऐसा जादू था। वैसे कुछ लोग हमने सुना है और हम भी गुरुदेव के साथ रहे हुए हैं कि गुरुदेव को ये गले का प्रॉब्लम था। यानी जब ये पंजाब गुरुदेव पधारे, ये दिल्ली वगैरह में चातुर्मास हुए, तो हमने सुना है कि मतलब वो लोगों का ये ना, मतलब वो कहते थे कि मतलब गुरुजी क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वो महापुरुषों का एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाता है तो कहते हैं कि उसके चारित्र का ऐसा बल होता है कि सामने वाले को असर कर देता है, प्रभावित कर देता है। प्रसंग है कि जब गुरुदेव इस समेत शिखर पावापुरी वगैरह की यात्रा कर रहे थे, तो एक दिन की बात है कि उस समय ऐसी विहार की व्यवस्था नहीं होती थी। यानी ऐसा ही मतलब विहार होता था, जहाँ जगह मिल गई वहाँ पर ठहर गए और सुबह वापस विहार हो गया। आजकल की तरह विहार की व्यवस्था नहीं होती थी। यानी मेरे को यहाँ से जाना है, लुधियाना से अंबाला ही जाना है, तो मैं संघ वालों को कहूँगा कि मेरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मेरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आदमी वगैरह, गोचरी, पानी वगैरह की कहाँ कहाँ मुझे ठहरना है, मतलब सारा सब कुछ इंतजाम हो जाता है और इस तरह से विहार होता है। लेकिन उस समय का जो विहार था वो बड़ा कठिन था।
इतना आसान नहीं था। तो गुरुदेव एक दिन शाम के समय एक छोटे से गांव में पहुंचे। तो गांव वालों को पूछा कि हमको यार कोई जगह मिलेगी क्या ठहरने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ गांव में एक पंचायत भवन है और पंचायत भवन में जगह देते हैं, वहाँ पर ठहरने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। तो गुरुदेव पूछते पूछते पंचायत भवन के पास पहुँचे और बोला कि हमको यहाँ पर ठहरना है, यहाँ रुकना है। तो वहाँ पर पहले से ही दूसरे लोग आकर रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कमरों में तो सब ये लोग रुके हुए थे, तो अब जगह तो थी नहीं। तो बोले कि हमको तो रात ही बितानी है, हम बरामदे पर ही रुक जाते हैं। तो गुरुदेव ने बरामदे पर ही अपना डेरा डाला, प्रतिक्रमण वगैरह किया। और प्रतिक्रमण करने के बाद गांव के कुछ लोग आए और गुरुदेव को बोला कि आप संत महात्मा हैं, जैन साधु पधारे हैं हमारे गांव में, ये हमारा सौभाग्य है। अहो भाग्य है कि आप जैसे त्यागी संत महापुरुष हमारे गांव में पधार कर इस गांव को पावन किया है। हमारी विनंती है कि आज ये गांव में, हमारे गांव में एक सभा का आयोजन है, बड़ी सभा का आयोजन है, तो आप सीधी सभा में पधारिए, अपना प्रवचन दीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि किस लिए सभा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हम मत्स्य उद्योग खोलना चाहते हैं, गांव में मत्स्य उद्योग खोलना चाहते हैं और उसके लिए सरकारी लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं, उनको हमने बुलाया है और ये लोग भी अपना भाषण देंगे और आपको भी अपना स्पीच देना है, प्रवचन देना है, सभा को संबोधित करना है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो मैं बोलूँगा तो सही, लेकिन मैं इसके विरुद्ध बोलूँगा, क्योंकि मैं तो जैन साधु हूँ। जैन साधु तो ऐसे केंद्र बंद करवाते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी ने खोला भी है तो बंद करवाते हैं। हमारा काम तो अहिंसा का प्रचार प्रसार करना, क्या करना है, अहिंसा का प्रचार प्रसार करना है। मैं तो इसके विरुद्ध बोलूँगा, अगर तुमको मंजूर हो, कबूल हो तो मैं आ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रवचन दे सकता हूँ, दूंगा, हमारा काम ही है। तो लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोला कि जैनाचार्य भले ही सभा के विरुद्ध में बोले, सुनने में क्या हर्ज है, बोलो कि पधारे, हम सुनेंगे, गांव वाले सुनेंगे। और गुरुदेव पधारे, सबके भाषण हुए, लास्ट में गुरुदेव को ही बोलना था। तो गुरुदेव ने अपनी भूमिका बताते हुए कि ये गांव के लोग हैं और गांव के लोगों को ये मैं तीर्थंकरों की बात करूंगा, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी की, तो इतना इनको समझ में नहीं आएगा, नाम भी नहीं सुना होगा ये लोगों ने। तो गुरुदेव ने महात्मा गांधी का नाम लिया। किसका लिया? महात्मा गांधी का। यानी प्रवचन की शुरुआत में महात्मा गांधी जी का नाम लिया कि जब महात्मा गांधी को विदेश जाना था, बैरिस्टर वकीलात करने के लिए विदेश जाना था, तो माँ ने जाने से पहले नियम दिलवाए थे कि मांस नहीं खाना, अंडे मछली वगैरह नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, पर स्त्री गमन नहीं करना। ऐसे नियम दिलवा कर माता ने
विदेश अपने बेटे को भेजा था, तो हम किसके अनुयायी हैं? हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं कि जिन्होंने ये व्यसनों का त्याग किया था, मांसाहार का त्याग किया था, और उसके अनुयायी होकर हम अपने गांव में ये मत्स्य उद्योग खोलने जा रहे हैं। ये मछलियाँ पालोगे, मछलियों को मारोगे, मछलियों को खाओगे, ये क्या हमको शोभा देता है क्या? मैं और तो क्या कर सकता हूँ? मैं तो परमात्मा से, भगवान महावीर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इन सब लोगों को सद्बुद्धि दो। क्या दो? सद्बुद्धि दो। तो इतना ही गुरुदेव का बोलना था कि गांव के लोग सारे के सारे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम अपने गांव में ये मत्स्य उद्योग नहीं खोलने देंगे। और सब पूरे गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार किया, और जो प्रचार करने के लिए जो आए थे वो भी अपने आप निराश होकर चले गए, वो अपने अभियान में सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे थे इंद्रदीन सूरीश्वर जी महाराजा कि गांव में जबरदस्त ऐसा प्रचार प्रसार किया कि लाखों की संख्या में लोगों ने व्यसनों को छोड़ दिया, और इतना ही नहीं, जैन धर्म अपना लिया। ऐसे प्रभावित हुए, यानी किसी को कन्वर्ट करना गुनाह माना जाता है। क्या माना जाता है? गुनाह माना जाता है। किसी को जबरदस्ती से जैन नहीं बनाया गया, लेकिन लोगों ने कहा कि गुरुदेव हम आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमको ये बहुत अच्छा लगा, ये मार्ग अच्छा लगा, और ऐसे अपनी भावना से लाखों की संख्या में जैन धर्मी बने, यानी जैन धर्म को अंगीकार किया। तो ये परमार क्षत्रियोद्धारक यानी गुरुदेव को बिरुद ही मिला, यानी जैसा नाम और कार्य के अनुसार गुरुदेव को ये बिरुद दिया गया कि परमार क्षत्रियोद्धारक, ये बिरुद से नवाजे गए। तो जब गुरुदेव का अंबाला की धरती पर काल धर्म हुआ, तो ये जो हमारी आनंद जी, कल्याण जी पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे श्रैनिक भाई, कस्तूर भाई, तो श्रैनिक भाई ने सभा में कहा, गुणानुवाद करते हुए कहा कि कार्य तो बहुत आचार्य भगवंत करते हैं, संघों में काम होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, कोई मतलब अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन जैसा काम इंद्रदीन सूरीश्वर जी महाराजा ने किया है कि उन्होंने लोगों को जैन धर्मी बनाया। और इतना ही नहीं कि जो अधिकांश जो लोग हैं वो बाहर निकले, यानी उस समय ये पुजारियों वगैरह की बड़ी ज़रूरत होती थी, मिलते नहीं थे देरासरों में। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ वगैरह में कहते हैं कि बड़े देरासर हैं, बड़ी संख्या में देरासर, भोजनशाला, धर्मशाला वगैरह बहुत कुछ है। तो उस समय ये ज़रूरत पड़ती थी। पालीताना में आदिनाथ परमा दादा का दरबार है, वहाँ पर भी जो मेन पुजारी है वो गुरुदेव के क्षेत्र का है। कहाँ का है? गुरुदेव के क्षेत्र का है। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में पुजारी वगैरह, कोई पंडित बने वगैरह, कोई साधु साध्वी भी बने, और इस से उस क्षेत्र से हर क्षेत्र में मतलब लोग तैयार हुए और बाहर निकले। और आजकल भी वहाँ पर पाठशालाएँ, धार्मिक पाठशालाएँ वगैरह, दिरासर, उपाश्रय वगैरह सब कुछ गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत सिंह जी ने भी वहाँ पर विशेष ध्यान दिया है, और इसीलिए पावागढ़ में उन्होंने चातुर्मास किया, और गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत सारी पाठशालाएँ वापस चालू हो गई हैं, और गुरुदेव पूरा ध्यान
ये क्षेत्र में दे रहे हैं। तो ऐसे इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने ये जो कार्य किया, परमार्थ क्षत्रियों को व्यसन मुक्त बनाया, तो ये एक ऐतिहासिक कार्य है। दूसरे नंबर में ये लुधियाना, ये हमारा शिरोमणि श्री संघ है। तो ये लुधियाना में बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुरुदेव ने यहाँ पर चातुर्मास कितने किए। तो सबसे पहले इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने 62 में यहाँ पर चातुर्मास किया था। समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा के साथ यहाँ पर लुधियाना श्री संघ में चातुर्मास किया था 1962 में। और उसके बाद दूसरा चातुर्मास 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में दूसरा चातुर्मास गुरुदेव का यहाँ पर हुआ। और तीसरा चातुर्मास 89 में यहाँ पर चातुर्मास हुआ। तो 89 में ये जो नई पीढ़ी बैठी है सब थे, यानी उस समय ठीक है हम बच्चे होंगे, 10-12 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, लेकिन सब थे। ये हमारे जयमल जी है, संजीव जी है, सोनू है, हमारे भूषण जी हैं, सब मतलब उस समय थे, नहीं थे ऐसी बात नहीं है। यानी इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा को सभी ने देखा है, उनके तप और त्याग को सभी ने देखा है कि कैसा गुरुदेव ओली करते थे, आंबिल करते थे। तो आंबिल में कहते हैं कि कोई मतलब ये वो नहीं कि चलो मेरे को ये नमक वाला चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब बिना नमक का गुरुदेव आंबिल करते थे। ओलियाँ की बड़ी बड़ी ओलियाँ की आंबिल किए और आंबिल के प्रति गुरुदेव की बड़ी श्रद्धा थी और तप के प्रति गुरुदेव का बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था कि कोई साधु साध्वी तपस्या करता, अठम अट्ठाई कुछ भी करता तो गुरुदेव प्रशंसा करते थे, बड़े खुश रहते थे कि अरे तुमने बहुत सुंदर तप किया, अनुमोदना करते थे। तो ऐसे तपस्वी गुरुदेव ने वर्षी तप किया, पालीताना की भूमि पर वर्षी तप किया और गुरुदेव का पारना, ऐतिहासिक पारना हुआ। यानी ये जो हम गीत गाते हैं कि मेरे गुरुदेव का मंगल पारना, वर्षी तप पारना, ये रविंद्र जैन ने उस समय पालीताना में आकर गुरुदेव के पारना महोत्सव में ये गीत गाया था। तो ऐसे इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा बड़े तपस्वी थे, यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, यानी 5 आचारों का वो पालन करते थे और दूसरों से पालन करवाते थे। तो मैं ये लुधियाना के बारे में बता रहा था। तो लुधियाना में गुरुदेव ने ये जो विजय इंद्र नगर का निर्माण करवाया। तो ये 750 फ्लैट है। कितने? 750 फ्लैट हैं। और जब गुरुदेव हस्तिनापुर तीर्थ में चौमासा किया और गुरुदेव का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उस समय कार्यदक्ष आचार्य भगवान श्रीमद विजय जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा और साथ में शासन ज्योति साध्वी जी, सुमति श्री जी महाराज चातुर्मास थे, साथ में थे। तो उस समय अभय कुमार जी ओसवाल, अरुणा जी वगैरह आए और गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव हम क्या करें, आपका जन्मदिन है आज और हम जन्मदिन में आए हैं, जन्मदिन मनाने के लिए हम आप श्री जी के पास आए हैं, तो हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो उस समय गुरुदेव ने जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, शासन ज्योति, सुमति श्री जी महाराज सब बैठे थे और उस समय गुरुदेव ने कहा कि मेरी इच्छा है कि अभी पंजाब में आतंकवाद छाया हुआ है और बहुत सारे लोग ये बटाला, पट्टी वगैरह से, जम्मू वगैरह से लोग
छोड़ छोड़ के ये लुधियाना की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए, अपने साधर्मिक भाइयों के लिए कुछ आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस समय अभय कुमार जी ओसवा ने उसी समय कह दिया कि मैं आपके नाम से एक नगर बनाऊंगा और उसमें 750 फ्लैट होंगे, जिनालय होगा, स्कूल होगा, जो पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के जो आदर्श, जो विचार थे, उनके अनुरूप ही नगर का निर्माण होगा। और ये नगर आज विद्यमान है। क्या है? ये नगर आज भी विद्यमान है। बहुत सारे उस समय लोग रह के आए। हमारे लुधियाना के जो तेजस्वी मोक्षानंद विजय जी महाराज इंद्रनगर के हैं। कहाँ के हैं? इंद्रनगर के हैं। तो ये जो हमको रत्न मिला, मोक्षानंद जी जैसे महाराज जी मिले, तो वो इंद्रनगर से मिले। कहाँ से मिले? इंद्रनगर से मिले। तो ऐसे इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने ऐसी प्रेरणा दी। तो ये भी एक रचनात्मक कार्य है। विजय इंद्रनगर का निर्माण होना ये रचनात्मक कार्य है। और तीसरे नंबर में पावागढ़ तीर्थ में, जहाँ पर अपने वर्तमान गच्छाधिपति पट्टधर श्रुत भास्कर आचार्य भगवंश जी का बड़ा सुंदर यादगार चातुर्मास चल रहा है, तो वहाँ पर महातीर्थ में अपने गुरु भक्त हमेशा प्रसन्न रहे, अपने गुरु भक्तों के आँखों में आंसू न रहे, सदा हमेशा हमेशा खुश रहे, खुशियाँ छाई रहे, ऐसी भावना से गुरुदेव ने वहाँ पर पावागढ़ तीर्थ में मानीभद्र दादा की सिद्ध पीठ की स्थापना की। और ये कार्य के पीछे, सिद्ध पीठ की स्थापना के पीछे अपने गुरु भक्तों का दुख दर्द था कि मेरे गुरु भक्तों का कोई भी ऐसा दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देव है, शासन रक्षक हैं, कि इसकी हम सेवा पूजा भक्ति करते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। देवता पूरी करते हैं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की हम पूजा करते हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करने से ओम ह्रीम श्री परम पुरुषाय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, यानी हम तीर्थंकर परमात्मा की पूजा किस लिए करते हैं? जन्म और मृत्यु का निवारण करने के लिए। किस लिए? अपने जन्म और मृत्यु का निवारण करने के लिए, यानी अपना आत्मा अनादि काल से जन्म मरण करता आ रहा है, संसार में डूबा हुआ है, तो संसार का अंत करने के लिए हम तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा के आगे रिद्धि सिद्धि समृद्धि की बात नहीं है, लेकिन ये देवता की हम पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि और समृद्धि, जो भी हमारी मनोकामना है वो मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। और हम तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा के जो सेवक हैं उनकी जो मनोकामना है वो देवता लोग करते हैं। कौन करते हैं? देवता लोग ही मनोकामना पूर्ण करते, क्योंकि ये देवता लोग अरिहंत परमात्मा के उपासक होते हैं, साधक होते हैं, और इसीलिए वो देख कर के मेरे प्रभु की पूजा कर रहा है तो ऐसा मतलब वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जो भी हमारी मनोकामना होती हैं वो परिपूर्ण होती हैं। तो ऐसे पावागढ़ तीर्थ में सिद्धपीठ की स्थापना की। तो ऐसे गुरुवर बड़े उपकारी थे और बड़े स्नेही थे। यानी मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ तो इसमें गुरुदेव का सारा उपकार है। यानी ये जो गुरुदेव ने हमारे पर उपकार किया, इस शासन का साधु बनाया, रजोहरण दिया और हमारे जीवन का निर्माण किया। यानी जो कुछ हम हैं
गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम बैठे हुए हैं। यानी जो कुछ है गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव की कैसी कृपा कि जब मैं गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव मुझे पास में ही बैठाते थे। यानी सुबह भेजते थे कि चलो सुबह नवकार्षी का टाइम हुआ, नवकार्षी कर लिया, फिर वापस मैं गुरुदेव के पास ही आके बैठ जाता था। यानी कहीं इधर उधर जाता भी नहीं था। दूसरे बहुत सारे महाराज जी थे, साधु महाराज थे, लेकिन मैं और किसी के पास बैठता भी नहीं था, सिर्फ गुरुदेव के पास ही मैं बैठता था। और मैं कोई ज़्यादा समय रहा भी नहीं, लगभग 15-20 दिन रहा, और 15-20 दिन के बाद तो मेरी दीक्षा हो गई। तो इस तरह से मैं गुरुदेव के पास आया, और थोड़े समय में मुझे कोई ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा। और ये पावागढ़ तीर्थ की अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव ने मुझे ये दीक्षा दिया, रजोहरण दिया। तो ऐसे परोपकारी परमोपकारी गुरुदेव का हम उपकार कैसे भूल सकते हैं। यानी हमारे दिलों में है, यानी गुरुदेव को हम प्रतिदिन याद करते हैं, स्मरण हो जाता है, याद नहीं करते, गुरुदेव हमारे दिल में बैठे हुए हैं। और ऐसे गुरुवर जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, दीक्षा दिया, प्रशिक्षित किया, तो ऐसे गुरुवर यानी सभी के पर गुरुदेव का उपकार रहा हुआ है। तो ऐसे इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जैसा उनका कार्य है, कार्य के अनुरूप ही अंबाला की धरती पर समाधि स्थल तैयार होने जा रहा है। हमारे गच्छाधिपति कोंकण देश दीपक आचार्य भगवंत सिंह जी ने ये पूरी योजना बनाई थी कि मुझे यहाँ पर एक गुरुदेव की स्वर्गवास भूमि पर ये समाधि स्थल तैयार करना है, निर्माण करना है। और ऐसा करके गुरुदेव ने कई वर्षों तक जमीन विवाद में पड़ी रही, लोगों ने आशा भी छोड़ दी थी, लेकिन रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने वहाँ पर जाकर अपना डेरा ही डाल दिया। वहाँ पर कुछ नहीं था। मैं पिछले वर्ष गया तो सतीश भाई वगैरह ने बताया कि यहाँ तो सर्प आते थे। क्या थे? यहाँ पर तो बड़े बड़े सर्प आते थे उस समय जब गुरुदेव ने यहाँ पर चौमासा किया। 2 कमरों में चौमासा के उपाश्रय वगैरह भी कुछ भी नहीं था, और ऐसी स्थिति में चौमासा किया, और ये चौमासे का प्रभाव था कि जमीन मिल गई। क्या हो गया? जमीन मिल गई, और तुरंत सारा काम चालू हो गया, प्रतिष्ठा भी हो गई। तो ऐसे गुरुवर रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने ये बीड़ा अपने हाथ में लिया, और समाधि को वो एक ऐतिहासिक और अच्छी बनाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि यहाँ पर लोग आए, दर्शन करें और अपना कल्याण करें। इस भावना से गुरुदेव लगे हुए थे। लेकिन गुरुदेव बीच में ही हम सभी को रोते हुए छोड़कर चले गए। तो ये जिम्मेवारी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत सिंह जी ने बखूबी से निभाया, और ये 36 देरियों में आचार्य भगवंत सिंह जी ने कहा कि एक एक देरी में 3-3 आचार्य भगवंत विराजमान होंगे। यानी इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा महान शासन प्रभावक थे, तो इनकी जो समाधि है वो समाधि भी उनके गुणों के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो इस समाधि में 108 आचार्य भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान होगी। यानी जब ये 36 देरियों में 108 आचार्य भगवंत विराजमान हो जाएंगे, प्रतिष्ठा होगी, अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, तो उस समय कैसा नज़ारा होगा। तो ये जोरों पर कार्य चालू है। हमारे कश्मीरी लाल जी लगे हुए थे, लेकिन कश्मीरी लाल जी नहीं रहे, तो उनकी जगह पर ये जनकराज जी बम के लड़के हर्ष भाई वगैरह को गुरुजी ने लिया है, और मतलब काम चल रहा है, जोरों पर चालू हैं, गतिमान है। तो एक कुछ ही समय में गुरुदेव ये पंजाब की धरती को पावन करने वाले हैं, और उसमें
एक गुरुदेव का लक्ष्य ध्येय है कि अम्बाला का कार्य परिपूर्ण कराना। अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव वगैरह सब कुछ होने वाला है और पंजाब की धरती पर गुरुदेव कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। तो ऐसे ये जो समाधि स्थल है, अम्बाला की समाधि स्थल, तो ये हमारे लिए ये पंजाब, यानी ये पंजाब की शोभा है, यानी इसकी महिमा बढ़ाना, यानी पंजाबियों का काम है। किसका काम है? ये हमारा विजय वल्लभ स्मारक मुरादाबाद समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा की भूमि, यानी स्वर्गवास भूमि, समाधि स्थल। तीसरे नंबर में ये इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का समाधि स्थल। यानी हम दूर क्यों भागते हैं? ये समाधि स्थल तो हमारे यहाँ पर ही है। यानी आप लोगों को कार्यक्रम बनाना चाहिए कि महीने में हमको एक बार विजय वल्लभ स्मारक जाना है। कहाँ जाना है? हमको महीने में एक बार विजय वल्लभ स्मारक जाना है। व्यवस्था कौन करता है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है, ये सब बातें छोड़ो। हमको गुरु के लिए जाना है। किस लिए जाना है? हमको गुरु के लिए जाना है, दर्शनों के लिए जाना है, गुरु भक्ति से जाना है। और इस प्रकार से हम अपने स्थानों की महिमा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अपने स्थानों की महिमा बढ़ा सकते हैं। तो ये अम्बाला समाधि स्थल, इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा की समाधि, तो इसकी महिमा बढ़ाना वो हमारा काम है। किसका काम है? ये पंजाबियों का काम है। और पंजाबी लोग विशेष संख्या में अम्बाला पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, मुरादाबाद पहुंचेंगे, तो बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे। गुजरात से लोग आएंगे, बम्बई से लोग आएंगे, राजस्थान से भी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आएंगे। तो आप लोगों को दूर दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही है, घर में ही भगवान है। क्या है? घर में ही भगवान बैठे हुए हैं और इसकी महिमा बढ़ानी है। तो समय काफ़ी हो चुका है, 11 बज चुके हैं। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा न कहते हुए, आज इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जन्मदिन है। सुबह सुबह में हमारे ये चंद्र मोहन जी, जो मौनी बोलते हैं, तो ये चंद्र मोहन जी के द्वारा पूजा पढ़ाई गई। पंच कल्याणक हमारा महिला मंडल, कमलेश जी, माता जी और सभी जो रूटीन में, यानी हर रोज़ जो पूजा करने के लिए कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा की पूजा करने आते हैं भाई बहन, सभी ने मिलकर कलिकुंड महिला मंडल ने पूजा पढ़ाई, बहुत सुंदर पंच कल्याणक पूजा पढ़ाई गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये कमलेश माता जी तो आज 2002 में, वो भी मुझे बात याद है कि उन्होंने एक गुरुदेव के जन्मदिन पर ये पंच कल्याणक पूजा रखी थी, पढ़ाई थी। तो आज भी मेरी इच्छा हो गई, 2 दिन पहले ही मेरी इच्छा हुई कि मतलब पंच कल्याणक पूजा रखी जाए। तो मतलब ये आज मतलब पंच कल्याणक पूजा का भी सुंदर आयोजन हुआ। और ये गुणानुवाद सभा, यानी यहाँ पर ये हमारे गायक जी है, हमारे दुग्गड़ जी हैं, ये हमारे सोनू जी हैं, हमारे पिंकी जी, श्राविका जी हैं वगैरह, बहुत यहाँ पर आकर उन्होंने गुरु भक्ति के गीत प्रस्तुत किए हैं। तो इनकी मैं खूब खूब भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम।